कहते हैं क्या। व्यर्थ जय तन जन सभी, व्यर्थ जय धन धाम। व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। कहते हैं नारायण का जो नाम लेता है कभी वो चीज़ व्यर्थ नहीं जाता है। जब नारायण का नाम लेते रहोगे तब भक्तों कल्याण ही कल्याण रहेगा। तब जाकर के कहते हैं क्या। कन्नौज नगर में किस समय पत की अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। यूँ तो ब्रह्मा व्यभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा था, पर अपने सारे बेटों में नारायण उसको प्यारा था। वह अजामिल इसलिए उन्हीं पापों में बहता रहता था, पर कभी कभी सुत नाते से नारायण कहता रहता था। जा करके अजामिल का एक बेटे का नाम था नारायण। वो जा करके नारायण का नाम हमेशा लेता था और नारायण का ही गुणगान करता था। अपने पुत्र को ही अंत समय उसके लिए आ पहुँचे यमदूत। उन्हें देखा द्विज ने कहा, ओ नारायण पूत। जब उसको लेने के लिए यमराज के दूत पहुंच जाते हैं तब वो पहुंच करके नारायण से कहता क्या है। यमराजो कहते हैं, यह काले काले काला दूतों, हाँ मुझको डर पाता है। ओ नारायण ले बचा मुझे, या मुझको पकड़े ले जाता है। ओ नारायण इनको छाती से इधर करो। ओ नारायण इन दीनहीन की खबर करो। जब यमराज के दूत पकड़ लेते हैं तब जा कर के वो नारायण का नाम लेना चालू कर देता है और नारायण का गुणगान करना चालू कर देता है। थे यदाप सुत के लिए वहाँ विप्र की पुकार, पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। जब इतना नाम लिया तो जा करके उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है और मुक्ति का द्वार खुल करके तब वो कहता है क्या। पहुँचे स्वर्ग दूत फौरन, विप्र को यम से छोड़वा लिए। फिर शांति और धीरज देकर उसको विमान में बैठा लिए। दूतों ने धर्म से हाल कहा, एवं कुछ ताने तेर दे डाले। बोले अब भिक्षा मांगे कुछ दिन पीछे यमपुर वाले। तब लिट होने वाली है, अब यमपुर ने निस्वार किया। भगवान शायद हैं होने लगी, सुरपुर में मांग पापियों की। धर्म ने कहा इस घटना में कुछ पता लगाने कारण का। भैया उनके वो धारण में है मूल नाम नारायण का। जा करके बताए कहे कि हे यमराज कब से जब नारायण के दूत पहुंच जाते हैं तब नारायण के दूत कहते हैं कि क्या अब पापियों की तुम्हारे यहाँ सप्लाई होने लग गई, धर्मात्मा से घर भर गया।
कहे कि जो इनके पास जा करके तुम इतना कर रहे हो, इतना जब कह करके कहते हैं क्या, या सच है धोखे के करणे उस ब्राह्मण की कहलाती है। पर धोखे में खाने से भी औषध प्रभाव दिखलाती है। कहे कि अगर जो औषधि होती है, अगर जो खाया जाएगा तो काम करेगी किसी न किसी तरह से। तब जा कर के कहते हैं क्या, लिया भूल से विप्र ने नारायण का नाम, अस्तुत उसे के शांत से मिले उसे सुरधाम। जा कर के कहते हैं कि नाम की महिमा इतनी बड़ी होती है, तथा नामे तथा गुणे, जिसका जो नाम होता है उसी प्रकार से जा करके उसके नाम का गुणगान होता है। तब जा करके कहते हैं, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली तो जाएगी, या हवा अपना असर तो दिखाएगी, नाम की महिमा न खाली तो जाएगी, या हवा अपना असर तो दिखाएगी। आगे छूले भूल कर ये जान कर, दया जलने से न बचने तो पाएगी, नाम की महिमा न खाली तो जाएगी, या हवा अपना असर तो दिखाएगी। खाए औषध किसी भी ये रोगों की, खाए औषध किसी भी ये रोगों की, देह को कुछ फायदा तो ये पहुँचाएगा, नाम की महिमा ना तो खाली तो जाएगी, नाम की महिमा ना खाली तो जाएगी। जा कर के कहते हैं कि अगर जो परमात्मा का नाम लिए हो तो इनके नाम की महिमा कभी खाली नहीं जाती है। भक्तों, जितना ही इनका नाम लेते रहोगे उतना ही कल्याण होता रहेगा। फिर आगे बताए, यमदूतों ने फिर किया यमराज से सवाल, महाराज तो व्यर्थ ही है यह माया का जाल। कहे कि महाराज ये माया का जाल व्यर्थ ही, तुम परेशान हो, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जा कर के कहते हैं, प्रत्येक कर्म में ग्रंथों ने सैकड़ों पाप लिख डाले हैं, प्रत्येक पाप पर अलग अलग प्रायश्चित व्यर्थ निकाले हैं। क्यों सीधी बात न कहते हो, जी चाहे कर्म किया करो, 10-5 रोज में फुर्सत हो तो राम नाम कह लिया करो। धर्म ने कहा बस इसीलिए या प्रायश्चित ठहराया है, जो हट से अधर्म करते हैं उनको यह जाल बिछाया है। दुष्ट से दुष्ट भी जो दिल से उन प्रभु की लगन लगाएगा, तो हम दावे से कहते हैं वह जीव मुक्त हो जाएगा। कहते हैं कि जब परमात्मा से, इसीलिए धर्म ग्रंथ में कहते हैं कि आपने पुत्र का नाम जो है भगवान से मिलता जुलता रखिए,
जब मरते समय आपने पुत्र का नाम ले लोगे तभी भगवान आकर के तुम्हें बचा देंगे और उद्धार को कर देंगे। इसीलिए कहते हैं धर्म ग्रंथ में हमेशा जो है वो करते रहो और लगे रहो। इसीलिए धर्म से आपने पुत्र का नाम रखिए। मरते समय में जैसे नारायण का नाम अजामिल ने रखा था। अस्तुत न ऐसी बात पर किया चाहे खेद, जाने माया धाम के उस माया का भेद। जा करके उस माया का भेद माया ही जानता है। इसलिए भक्तों जो है नारायण का नाम रखने से यही फायदा होता है। और कथा का आनंद लेते रहे और अपने जीवन को सफल बनाते रहें।